हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस विषय पे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेटेट सीटेट मामले में क्या आएगा, हाई कोर्ट का फैसला, इसको लेकर बाज़ार में चर्चा गर्म है। सभी लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं और जो फैसला 18 अगस्त को सुरक्षित कर दिया गया उसमें बहुत सारी अटकलें देखी जा रही है। लेकिन अब क्या फ़ैसला आएगा वो तो माननीय उच्च न्यायालय के सुनवाई के बाद ही जो फैसला सुरक्षित है घोषणा होने के बाद पता चलेगा। लेकिन तमाम खबरों और जो विषय है उसके आधार पे जो अनुमान है उसमें मेरा मानना है कि इसमें यह फैसला आ सकता है कि जब माननीय उच्च न्यायालय ये आदेश कर सकती है कि जैसा कि दोनों केस चल रहा था जेटेट नया लेने के लिए और सीटेट को मान्यता देने के लिए, तो सबको पता है राइट टू एजुकेशन के तहत प्रतिवर्ष जेटेट का आयोजन होना चाहिए, जो कि सभी राज्यों में लगभग होती ही है, पर झारखंड में 8 साल से नहीं हुई है। तो इस मामले में सरकार पूरी तरह से घिर जाती है और सरकार को जब ये आदेश होगा माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कि 8 वर्षों में आपने जेटेट का आयोजन नहीं किया, इसलिए आप अतिशीघ्र जेटेट एग्ज़ाम की आयोजन करें, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और अन्यथा आपको करने में असमर्थ हैं तो आप सीटेट को मान्यता दें। तो अब सरकार के पाले में ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है, जो कि अभी अनुमानित है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय क्या निर्णय देगी। लेकिन अगर ऐसा आता है तो फिर पाला अब झारखंड सरकार के हाथ में आ जाएगी और झारखंड सरकार के पास एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि आप या तो जेटेट का आयोजन करें, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा अगर लेने में असमर्थ हैं तो आप सीटेट को मान्यता दें। तो सरकार देखेगी कि अगर वो क्या करती है तो उसको लाभ होगा या उसके राज्य के युवाओं को लाभ होगा, क्योंकि बराबर मुख्यमंत्री का यह कहना है कि झारखंड के युवाओं को रोज़गार देने की बात हो रही है। तो जब वो सीटेट को मान्यता देने की बात आएगी तो वो सरकार के जो विभाग हैं उनको भी ये पता है कि इसमें बाहरी का आगमन अधिक हो जाएगा। तो उस स्थिति में सरकार चाहेगी कि जेटेट लिया जाए, ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जेट का आयोजन होना ही होना है। इस नियुक्ति के बाद तो होना ही था, लेकिन अब सरकार के पास जब आदेश आ जाएगा माननीय उच्च न्यायालय का इस तरह का, तो फिर उसे लेने के लिए मजबूर हो जाएगी और उस स्थिति में देखेगी अगर हम सीटेट को देते हैं तो नुकसान है और जेटेट लेने से लाभ है, तो वो फिर जेटेट की और ही सरकार का अगला पड़ाव होगा। और ऐसा होना जायज़ भी है, क्योंकि झारखंड राज्य के युवाओं के लिए यह होना बहुत ही अत्यंत उचित है, क्योंकि अगर एक बार सीटेट को मान्यता मिल जाती है तो फिर आने वाले इस वैकेंसी में तो जो नुकसान होगा ही होगा, उसके बाद जो 24,000 वैकेंसी होगी उसमें पूरी तरह से नुकसान होगी, क्योंकि एक भी जनरल सीट शायद खाली बचेगा अन्य राज्यों के युवाओं के माध्यम से। तो इस स्थिति में जेटेट लेना ही सरकार के लिए जायज़ होगा और जेटेट जब सरकार लेगी तो अगर उसमें 60-40 की तरह ओपन कर भी देती है तो भी उसमें जो लैंग्वेज पेपर होगा उसके हिसाब से अन्य राज्य के युवाओं को आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये सबको देखते हुए सरकार को पूरी तरह से जेटेट लेने में ही लाभ नज़र आएगा, क्योंकि जेटेट में बाहरी छात्रों का उतना अधिक प्रवेश नहीं हो पाएगा जितना कि सीटेट के माध्यम से हो पाएगा। इसलिए झारखंड सरकार का एक झुकाव जेटेट की ओर होगा, क्योंकि उसको तो परीक्षा आगे भी लेना ही था। तो अब क्या आता है माननीय उच्च न्यायालय का आदेश और क्या करती है झारखंड सरकार, या वेट एंड वॉच वाली कहानी है। आप भी मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, मैं आगे का अपडेट आपको देता रहूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको इसमें क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है उच्च न्यायालय का जजमेंट, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट में अपना जवाब लिखें और इसी तरह की खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।